Hello, friends. Welcome to the digital platform of Rise Up Classes. Today, we are going to talk about subject verb agreement topic. Also, we can say subject verb conquered. This topic is very valuable for the examinations like read level first, second, video, uh, school lecturer, and grade second in English. Also, many various differences examinations very important. So, be continue with us and let's start our topic. आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू करने जा रहे हैं प्रिय दोस्तों। आप अच्छे से जुड़े रहिएगा और विभिन्न प्रकार के जो आरपीएससी के एग्जामिनेशंस हैं उसमें ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है और बहुत सारे पॉइंट्स को कवर भी करता है। एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सीधी सी बात है, चलो हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए पहले प्रश्न पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, चूज द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। ऐसी वर्ब को चुनना है जो सब्जेक्ट के साथ में एग्री करता है, सब्जेक्ट के साथ में एग्री करता है, वही टॉपिक है। 3 parts of business left for me to do। 3 parts, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक टॉपिक होता है, एक होता है लिखा हुआ 3 पार्ट और या 1 पार्ट, इस प्रकार से होता है 1 पार्ट और 3 पार्ट्स ऐसे होता है। तो ये तो है आपका प्लूरल और ये है आपका सिंगुलर। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहाँ पे जो 3 पार्ट्स लिखा है ये एक प्लूरल होता है और 1 पार्ट लिखा है ये सिंगुलर है। तो ऑफ बिजनेस यानी व्यापार के 3 हिस्से आर लेफ्ट फॉर मी टू डू। व्यापार के 3 हिस्से मेरे लिए करने अभी भी बाकी है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ जो है प्लूरल होने के कारण एस ऑटोमेटिक कट गया और आर नॉट लेफ्ट मी टू डू, इन नेगेटिविटी की भावना यहाँ पे नहीं दिख रही है और यहाँ पे जो वर है वो पास्ट टेंस का भी भाव दिख नहीं रहा है कि 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस आर लेफ्ट फॉर मी टू डू। तो यहाँ पे ये आर का भाव है वो ही दिख रहा है। तो 3 भाग जो हैं वो अभी छूटे हुए हैं, लेफ्ट फॉर मी टू डू। बिजनेस के जो है 3 भाग जो है बाकी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Fill in the blank with appropriate verb in agreement with its subject। Many a man। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। Many a man, बहुत सारे, ये सिंगुलर का एक पैटर्न होता है, ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। Many a man, ये जो पैटर्न बनता है उसके बाद में हमेशा सिंगुलर जो है वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। Many a man के बाद में always follows सिंगुलर वर्ब। Many a man जो वर्ड आता है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। हम स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ करते हैं उस पॉइंट को हम हिंट करेंगे। कंफ्यूज कहाँ करते हैं, जैसे ही इस मैनी शब्द को देखा जाता है तो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये प्लूरल है। बिल्कुल ठीक कहा। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें मैनी के बाद में यदि हम सीधा नाउन लिखें बिना किसी आर्टिकल के तो मैनी बुक नहीं लिख सकते, ये गलत है। मैनी बुक लिखना गलत होगा, जबकि मैनी बुक्स लिखना ही सही होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। ये ठीक भाग है। ये बात जो लिखी गई है मैनी बुक्स जो है ये ठीक है, जबकि ये जो है गलत लिखा है। मैनी के बाद में जब नाउन आता है तो ऑलवेज प्लूरल, हमेशा बहुवचन ही होता है। लेकिन मैनी अ मैन एक ऐसा पैटर्न है, उसके बाद में हमेशा उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। उसके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट की जाती है। हम देखेंगे ये प्लूरल है, सीधा गलत हो गया। पास्ट का जो है मैनी अ मैन हैड डन सो, इस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न नहीं बैठ पा रहा है। और आईएनजी हम बता चुके हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आईएनजी का प्रयोग किया गया है बिना हेल्पिंग वर्ब, और ये हैज़ हो गया, मैनी अ मैन हैज़ डन सो। इस प्रकार से ये हैज़ का जो मीनिंग है यहाँ पे सेट हो रहा है। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, मैनी अ मैन के बाद जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही किया जाएगा। इसको आप पॉइंट को नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस टेलीग्राम हैज जस्ट अराइव्ड एंड द मैन इन केस यू टू सेंड अ रिप्लाई। यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
दिस टेलीग्राम हैज जस्ट अराइव्ड, यानी कि प्रेजेंट टेंस चल रहा है और हम ये भाव जो यहाँ पे बैठ रहा है वो क्या बैठ रहा है, मैं दिस टेलीग्राम हैज जस्ट अराइव्ड, ये टेलीग्राम अभी अभी पहुंचा है। एंड द मैन इन इज वेटिंग, जो व्यक्ति जो इंतजार कर रहा है, इन केस यू वांट टू सेंड ए रिप्लाई, अभी अभी टेलीग्राम पहुंचा है और जो व्यक्ति इंतजार कर रहा है वो जो है आप चाहें तो उसे आप वापस जवाब दे सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम अंदाज कैसे लगाएं कि ये भी कंटिन्यूस नहीं होगा, ये तो कंटिन्यूस होगा। भाव बैठ रहा है कि व्यक्ति जो इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पे भी इज वेटिंग आ रहा है, यहाँ पे भी इज वेटिंग आ रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का भाव है। तो हम लोगों ने एक बिंदु पे चर्चा की थी कि भाई प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके साथ में प्रेजेंट का ही कॉम्बिनेशन बैठेगा, पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस कहता है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से मालूम चल गया ये प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है, टेंस प्रेजेंट में चल रहा है, तो पास्ट का तो यहाँ से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। दूसरी बात, यदि हम इसको वॉज वेटिंग माने भी तो आगे वाला भी पास्ट में आना चाहिए, पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट के साथ में, जबकि ये प्रेजेंट को शो कर रहा है तो कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। वेट्स एंड वांट, अब वेट्स यहाँ पे वेट्स की भावना बैठ तो सकती है, लेकिन जब सेंटेंस की हम बात करेंगे वेट्स इंतजार करता है, ये करता है, यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात नहीं है, प्रेजेंट सिंपल का यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। अब हमें ये दोनों में से काटना है, एक फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमें चुनना होगा। तो बताइए क्या लॉजिक क्या लगाएंगे, व्हाट लॉजिक वी विल अप्लाई हियर। तो यहाँ देखिएगा कि इज वेटिंग ये सिंगुलर है, द मैन, तो इसके बाद में इज वेटिंग आ सकता है, ठीक आ सकता है, तो जैसे कि सेकंड में भी दे दिया। ये यहाँ पे इन्होंने जो दिया है यू के बाद में आर वांटिंग, आप अच्छे से नोट करके लिखिएगा, इस चीज को नोट करें, जो वांट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग या वर्ब्स ऑफ मेंटल प्रोसेस, वांट है, विश है, इस प्रकार के कुछ वर्ब्स हैं, लाइक है, डिसलाइक है, इस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों कुछ वर्ब्स होती हैं, लाइक, डिसलाइक, वांट, लव, हेट, इस प्रकार के कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में अमूमन सामान्यतया यदि किसी एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमें ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल या परफेक्ट टेंस में यूज हो सकती है, इनके साथ में आईएनजी का सामान्य स्थितियों में मूल अर्थ में जो शब्द बना है उस स्थिति में इसका हम लोग नहीं कर सकते। मैंने मेरी क्लासेज में ये बताता रहता हूँ, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो उस बेसिस पे, किस बेसिस पे कि वांट का जो प्रयोग है सामान्यतः आईएनजी के रूप में नहीं किया जाता है, तो ये उस बेसिस पे गलत हो गया, बाकी इसका कोई तर्क नहीं था। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, वांट को हम प्रेजेंट टेंस में प्रस्तुत कर सकते हैं, आईएनजी रूप में नहीं। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव करेक्ट सब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नीचे जो दिए गए हैं हमें देखना है कि निम्न में से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक किसका नहीं है, किसका नहीं है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा तीनों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा, उसे ही हमें सिलेक्ट करना है। नॉट करेक्ट, सही किसका नहीं है, आइदर द बॉय और हिज पेरेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन शब्दों से, इन कंजंक्शन से जब दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं तो हमेशा जो पीछे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो पीछे वाले सब्जेक्ट यानी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है, या यूं कह सकते हैं पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो ये आइदर हो गया और ये और हो गया, ये आइदर और इनसे जब जुड़ा हुआ है तो पास वाला यानी रिक्त स्थान तो ये है हमारा, यहाँ पे किसी न किसी को यूज करना, तो पास में ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ हैव आना चाहिए था, यानी कि ये करेक्ट, ये सही नहीं है। और पूछ भी यही रहा है कि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट कौन सा है, तो इसको हमें बताना पड़ेगा, इसको हम आंसर इसको मानना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, द रूल इज हियर दैट व्हेन द टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और ओनली ऑल्सो, और इनसे जब दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं तो जो पास में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आइदर द बॉय, ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। इसके पास में जो दूसरा सब्जेक्ट है वो पेरेंट्स, बहुवचन है, बहुवचन है, तो यहाँ हैव का प्रयोग होना चाहिए था, जबकि इन्होंने हैज़ का किया है। बाकी वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है कि नहीं है, कैसे देखो, अब मैंने नाइदर और नॉर, इनसे नाइदर से जुड़ा हुआ प्रेज, नॉर से जुड़ा हुआ है ब्लेम। ये देखिएगा, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो सीम्स, सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के साथ एस या यस का प्रयोग किया जाता है, तो ठीक तरीके से किया गया है, यानी कि इसने पैटर्न को ठीक फॉलो किया है। मैंने कहा ना, नाइदर नॉर में भी जो जो वर्ब यूज करते हैं उसके पास वाला सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में प्रयोग होता है, तो ये तो प्रयोग इसका ठीक किया गया है। ही एंड आई, जब दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो वो प्लुरल में काउंट होते हैं एंड से। जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ जाते हैं या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो वो प्लुरल माने जाते हैं। तो ये आर हो गया, ना कि इज। इज होता तो ये भी गलत हो जाता, ये भी ठीक है। आइदर ही और आई, देखो मैंने यहाँ पे भी कहा आपको, जब दो सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट ही हो गया, दूसरा सब्जेक्ट आई हो गया, ये किन से जुड़े हुए हैं, आइदर और से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ एम यूज होगा, इज यूज होगा, आर यूज होगा, या क्या यूज होगा उसका हम डिसाइड कैसे करेंगे। पास में क्या है, आई, आई के साथ में इज और आर तो आ नहीं सकता, फिर पीछे क्या रहा, पीछे रहा हमारा एम, तो ये दोनों गलत हो गए। एम यहाँ पे यूज हुआ है और सही हुआ है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें जो है यहाँ पे इसने हैज गलत यूज हुआ है, हैव आना चाहिए था। ये पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा नहीं है, यानी इनकरेक्ट कौन सा, ये इनकरेक्ट है, बाकी वाले ये जो है वो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये जो है इनकरेक्ट है। और प्रश्न भी यही पूछ रहा है, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। करेक्ट तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे नॉट आगे आ गया, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट कौन सा है। ये बड़ा जम्बल्ड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, दिमाग को घुमाने वाला प्रश्न है। इसे ही हम लोग छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं। When the word import is used as a verb, the stress falls on the syllable। ये प्रश्न जो है वो सीनियर टीचर में सामान्यतया इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में ही पूछा जाता है। मैंने बोला आपको सेकंड ग्रेड में भी वैल्यूबल है, स्कूल लेक्चरर में भी वैल्यूबल है, रीट में भी वैल्यूबल है, वीडियो में भी वैल्यूबल है। तो ये सीनियर टीचर को एग्ज़ाम जो होता है, जब हम लोग ये शब्द है इम्पोर्ट, इसको वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, तो सिलेबल यानी होता है जो बलाघात, शब्द को, वर्ड को जब बोलते हैं तो किस पोर्शन पे इसका दबाव पड़ता है। ये एक विशेष करके इंग्लिश लैंग्वेज में जो तैयारी करते हैं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सामान्य स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो इसका आंसर जो है सेकंड पे होता है, सेकंड। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमें सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट देखना। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ऐसा बिंदु है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, यानी कि वो शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे। ये ध्यान रखना, जो कॉम्प्लीमेंट जिसके बारे में है उसी के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को, अतिरिक्त जानकारी देने वाले शब्द को कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये पूछ रहा है कि भाई नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कौन सा शब्द है। एवरीथिंग, यहाँ पे ये हो गई वर्ब, ये हो गई वर्ब, ये हो गई हमारा सब्जेक्ट। ये है जो है यहाँ पे वर्ब क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। हमें अच्छे से मालूम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, मैंने बहुत सारी बार आपको बताया कि जब इज, आर या एम प्लस V1 के साथ ING आता है, जब कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है। वॉज और वर जब कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है तो V1 के साथ में ING आता है। तो इसे तो हम लोग बोल देंगे कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद में ING आया है। लेकिन जब इज, आर, एम खुद मेन वर्ब का काम करे या वॉज और वर खुद मेन वर्ब का काम करे, अर्थात इनके बाद में ING नहीं आए, दूसरी वर्ब नहीं आए, तो फिर ये जो हैं ये खुद मेन वर्ब का काम करते हैं और ऐसी स्थिति में ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। लिंक कर रहे हैं सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अर्थ प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है
एज वी हैड लेफ्ट इट, एवरीथिंग वॉज एज वी हैड लेफ्ट इट, जैसा हमने छोड़ा वैसा था। तो यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा किसके बारे में बता रहा है, एवरीथिंग, एंड हर वस्तु जैसी छोड़ी वैसी की वैसी पड़ी है, तो उसके बारे में ये जानकारी दे रहा है। और हम अच्छे से जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाले वर्ड्स को, क्लॉज को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो एज वी हैड लेफ्ट इट, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो गया आपका आंसर। नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर, डियर फ्रेंड्स, हम अच्छे से जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जब दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हों तो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और वापस ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़िएगा। नाइदर पहला सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, दूसरा जो सब्जेक्ट है द डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे देखिएगा एक नाइदर से जुड़ा है, एक नॉर से जुड़ा है। पहला सब्जेक्ट हमारा है द चेयरमैन, दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा है द डायरेक्टर्स। ध्यान रखिएगा एस आया है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, और ये है रिक्त स्थान ब्लैंक। ब्लैंक के पास में जो सेकंड वाला सब्जेक्ट आया है, ध्यान रखिएगा जब आइदर और, मैंने पहले कहा था यहाँ तो नाइदर नॉर लिखा है, मैंने पहले कहा था कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और ओ आर और, इनसे जब दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं तो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और सेकंड सब्जेक्ट हमारा डायरेक्टर्स जो कि प्लूरल है, और वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल ही भरी जाएगी, जो कि एकमात्र ऑप्शन में है। हैज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है। सीधा सा प्रश्न है, वेरी इजी क्वेश्चन, जो सेकंड ग्रेड अंग्रेजी के पेपर में 15 फरवरी 2023 में पूछा गया है। बेहद आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, स्टैंडर्ड प्रश्न। आगे बढ़े। शाहिक आचार्य अंग्रेजी असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल इंग्लिश के लिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। द कैप्टन एज वेल एज द अदर प्लेयर्स, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, आई एम अगेन अलर्टिंग यू, मैं तुम्हें पुनः अलर्ट कर रहा हूं। देखो, इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या ओ आर और, इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है या मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वो वर्ड्स क्या हैं? जैसे एज, वेल एज, with, along with, besides, in addition to, इस प्रकार के जो शब्द हैं, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, इस प्रकार के कुछ वर्ड्स जो हैं ये रात दिन ज़्यादा काम आते हैं। तो इनसे, इन कंजंक्शन से, इन कनेक्टिव से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे मानो कि एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे बी सब्जेक्ट है, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। ये भले ही प्लूरल हो, हमें कोई मतलब नहीं। यदि ये सिंगुलर है पहले वाला तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो होगा इस पहले वाले के अकॉर्डिंग ही होगा। कब? जब एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों। इससे जो पहले नियम बताया ठीक उसका उल्टा नियम ये है। तो देखो, ये एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, एक पहला सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट जो है द अदर प्लेयर्स ये हो गया। दूसरा सब्जेक्ट हमें यहाँ पे प्लूरल दिख रहा है, लेकिन हमें अच्छे से मालूम है कि एज वेल एज से जब जुड़ा हुआ हो तो प्रथम सब्जेक्ट जो सिंगुलर है या प्लूरल होता तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आता, सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और प्रथम सब्जेक्ट हमारा द कैप्टन, एज वेल एज से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट में प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे प्रथम सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर में वॉज, बाकी तीनों ही प्लूरल है, सीधे कट जाएंगे, वॉज ही हमारा आंसर होगा। द शिप विद इट इज क्रू, देखिएगा कंटिन्यूअस उसी पॉइंट पे सेकंड ग्रेड इंग्लिश के पेपर में ये प्रश्न आया है। और मैंने बताया अभी एज वेल एज के नीचे लिखा विद से भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो भी प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये विद से जुड़ा हुआ है। द शिप जो है यहाँ पे सिंगुलर है और ये वर्ब जो है हम भरेंगे यहाँ पे भी सिंगुलर। द शिप विद इट इज क्रू वॉज लॉस्ट, बाकी है प्लूरल है, एम तो आई के साथ आता है, और हेड जो है
हैड का यहाँ पे कोई सेंस है नहीं, पास्ट परफेक्ट का कोई भाव है नहीं, इसलिए वॉज ही सही होगा। विद से जुड़ा है इसलिए प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन विच द वर्ब इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। नीचे उस सेंटेंस को जो चुनना है, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उस सेंटेंस को चुनना है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट सही रूप से यूज हुए हैं। इसका मतलब 3 ऐसे हैं जिसमें सही नहीं हुए हैं, एक ऐसा है जिसमें सही तरीके से यूज हुआ है। तो देखेंगे द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी वॉज अरेस्टेड। ध्यान रखिएगा कि ये पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, किसमें ठीक तरीके से यूज हुआ है। तो देखो ध्यान से, अब हम अच्छे से जानते हैं जब दो जो है आपके सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, एंड से तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन दोनों से पहले आर्टिकल आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और दोनों से पहले आर्टिकल, भले वो ए या किसी एक के आगे ए, एक के आगे एन हो, चाहे दोनों के आगे ए हो, चाहे दोनों के आगे ए एन हो, चाहे दोनों के आगे द आर्टिकल हो, आर्टिकल दोनों के आगे है, कोई से भी आर्टिकल हो, इंडेफिनिट या डेफिनिट, दोनों के आगे आर्टिकल है तो उसको प्लूरल के रूप में ट्रीट किया जाएगा। दोनों में से एक फर्स्ट वाले के आगे है आर्टिकल, एक के और दूसरे के आगे नहीं है, तो वो सिंगुलर के रूप में ट्रीट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों किससे पहले, सेक्रेटरी से पहले भी द है और प्रेसिडेंट से पहले भी द है, इसका मतलब इसको प्लूरल के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए था। इसका मतलब ये जो है वो करेक्ट नहीं है, और ये कह रहा है कि करेक्ट को चुनो। पेशेंस एज वेल एज, ध्यान रखिएगा एज वेल से जुड़ा है प्रेसिडेंस आर। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने पढ़ा जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए होते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आती है। प्रथम सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ इज आना चाहिए था, इसने आर लिख दिया, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से, देखिए गौर से देखिएगा, जस्ट अभी अभी हमने चर्चा करी कि नाइदर नॉर से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो जो है द्वितीय सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आएगी, और द्वितीय सेकंड सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आएगी। ये नाइदर नॉर से जुड़ा है और सेकंड वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे हैव का प्रयोग करना चाहिए था, जबकि इन्होंने हैज़ का प्रयोग कर दिया, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा गलत है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ये जो है हमारा एक मुहावरा है, बहुत ही अच्छा, जैसे कि भाई जो पाप का जो फल है वो मृत्यु होती है, पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु होती है, इसको सिंगुलर के रूप में ही माना जाता है। और ये फिक्स जो है सीधा सा लाइन, सीधी लाइन आती है, यहाँ पे इज सही है और ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सही है। अगला जो प्रश्न जो हमारा है वो यहाँ पे आता है, ये भी हमारा सेकंड ग्रेड इंग्लिश का जो है 15 फरवरी 2023 में आयोजित हुआ था, और मच ऑफ देयर ग्लोरी फेडेड अवे। मच हम अच्छे से जानते हैं, मच का जो प्रयोग होता है वो अनकाउंटेबल से पहले होता है। ध्यान रखिएगा, 2 शब्द जो होते हैं ये डिटर्मिनर जब हम पढ़ते हैं तो एक मच है एक मैनी है, मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है, ये हम अच्छे से जानते हैं, और अनकाउंटेबल जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, और मैनी के बाद में काउंटेबल नाउन आता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। अनकाउंटेबल नाउन रिमेन ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर रहता है। मात्रा से पहले मच का प्रयोग, संख्या से पहले मैनी का प्रयोग किया जाता है, तो मच के बाद में आने वाला नाउन जो होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहता है। इस चीज़ को अच्छे से जानना है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, जो एकमात्र ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। आर भी प्लूरल है, वर भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, तो हैज़ जो है हमारा यहाँ पे आएगा और नियमानुसार आएगा। मच जो है वो अनकाउंटेबल से पहले यूज होता है, और मच के बाद में आने वाला जो नाउन है वो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, जो कि हैज़ के रूप में यहाँ पे हमारे सामने हाजिर है, और इसको हमने राइट ऑप्शन माना है। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नीचे जो सेंटेंस दिया है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार
ठीक कौन सा है, सही कौन सा है, उसको चुनना है। द कमेटी हैव मेड इट इज डिसीजन। द कमेटी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कमेटी जो है उन्होंने डिसीजन लिया है, इसका मतलब कमेटी कलेक्टिव नाउन है। कमेटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो एक मत है तो वो उसे एक यूनिट, सिंगुलर यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाता है, न कि प्लूरल के रूप में। कमेटी में हम जानते हैं एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं, इसलिए इसे कलेक्टिव नाउन माना गया है। लेकिन जब ये अपने डिसीजन में, किसी भी निर्णय में एक मत होती है तो उसे सिंगुलर के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे इसने डिसीजन ले लिया है, इसलिए ये सिंगुलर होना चाहिए था। ये हैव का प्रयोग गलत हुआ है। यदि यहाँ हैज़ का प्रयोग होता तो ये सेंटेंस सही होता, तो ये गलत हो गया। द कमेटी हैज़ मेड इट इज़ डिसीजन, ये एकदम ठीक लग रहा है। कमेटी जो है उन्होंने डिसीजन लिया, हैज़ भी आया है, इट इज़ भी आया है। बाकी वाले ऑप्शन गलत क्यों हैं? कमेटी हैज़ मेड देयर डिसीजन, यहाँ पे देयर क्यों आया? यहाँ हैज़ आया, मतलब एक वचन है, तो यहाँ पे इट्स आना चाहिए था। देयर कब आता? जब यहाँ हैव होता, और हैव यहाँ पे स्वीकार्य नहीं है। द कमेटी हैव मेड देयर, ये दोनों ही गलत है। कमेटी यहाँ पे डिसीजन ले रही है, कमेटी यहाँ पे एक मत है, एक यूनिट के रूप में काम कर रही है समिति, इसलिए यह हैव भी गलत है और देयर भी गलत है। इसलिए चौथा नंबर ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। ये भी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में आया है। माई ड्यूज, वेरी नाइस क्वेश्चन, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन। यू हैव टू वेरी अलर्ट वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसको अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। यू हैव टू वेरी कॉन्शियस वाइल गिविंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देते समय बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको। माई ड्यूज ऑफ 7,000 रुपीज़ टू हिम, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। माई ड्यूज, देखो यहाँ पे ड्यूज जो शब्द है वो आपको लग तो प्लूरल रहा है, लेकिन ये मीनिंग जो है मेरा बकाया, 7,000 रुपये का मेरा बकाया। ये इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, ये ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो हमारे फिल इन द ब्लैंक के लिए वैल्यूबल नहीं होता है। इस ऑफ से पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग, इस ध्यान रखिएगा, ये भी नाउन या प्रोनाउन जो भी है, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन जो भी है, फिर आया आपका ऑफ, फिर आपका नाउन या प्रोनाउन जो भी, यानी दूसरी बार जो भी आएगा उसमें से ये जो फिल इन द ब्लैंक भरना होगा, तो वो ऑफ से पहले वाला जो नाउन है वो ही डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी ऑफ से पहले वाला जो नाउन है वो डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। यहाँ पे इससे पहले दिखने में ये प्लूरल है, इसीलिए तो ये प्रश्न दिया है, दिखने में प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में इसका अर्थ सिंगुलर होता है। बकाया जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में यहाँ पे हैव प्लूरल हो गया। हैड पेड जो है ये पास्ट टेंस में गया, यहाँ पे कोई सेंस बैठ नहीं रहा है। बीन अकेला आता नहीं है, हैज़ बीन पेड ही यहाँ पे उत्तर हमारा आंसर सही बैठ रहा है। विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कौन से सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक से तरीके से है, किसका करेक्ट है? इसका मतलब 3 ऐसे हैं जिनका करेक्ट नहीं है और जो है एक ऐसा है जिसका करेक्ट है। देखो कौन सा बैठता है। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि नाइदर और नॉर से जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं, नाइदर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका, नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ कंप्लीटेड देयर, ये ठीक है, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग होना ठीक है, लेकिन यहाँ देयर का प्रयोग जो किया है वो गलत किया है। यहाँ इट्स हिज का प्रयोग होना चाहिए था तो ये सही होता, इसलिए ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ नाइदर जो है वो हमेशा सिंगुलर के रूप में ट्रीट होता है। नाइदर के बाद में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है तो फिर उसके लिए आने वाला प्रोनाउन जो है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ कंप्लीटेड हिज, वो बिल्कुल ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन हमारा एकदम ठीक है। नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैव, ये दोनों गलत है, यहाँ पे हैव भी नहीं आना चाहिए और देयर भी नहीं आना चाहिए। नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़, यहाँ तो ठीक है, ये हैज़ आ गया, लेकिन यहाँ देयर आ गया जो कि गलत है। इसका मतलब ये सभी ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, ये ऑप्शन गलत है, हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का जो पैटर्न होता है वो उसमें नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ये ऐसे आता है। ध्यान रखिएगा इसके बाद में आने वाला नाउन तो हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब है वो ऑलवेज सिंगुलर, वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होगी और इसके लिए जो आगे प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर यूज ही होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नाइदर के तुरंत बाद में ऑफ आ जाए,
नाइदर के तुरंत बाद में ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद में आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। यही तो स्पेशल कंडीशन बन रही है यहाँ पे, यही तो नोट करने वाली बात है, इसीलिए तो हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं, नहीं तो आपको सॉल्व क्यों करवाते। ये एक स्पेशल कंडीशन है कि नाइदर के बाद में ऑफ आ जाए तो आने वाला बाद वाला नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर, और उससे आगे आने वाला प्रोनाउन जो है उसके लिए वो भी हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो आज की पीपीटी डियर फ्रेंड्स यहीं तक क्लोज करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा, और हमारे राइज अप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़े रहिएगा। थैंक यू।